गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम सुनहो का चाइल्डहुड देखते हैं, जहाँ पर वो सी हॉर्स को देख रहा होता है और वहीं साइड में गाइड लेडी उसको सी हॉर्स के बारे में बता रही होती है कि सी हॉर्स अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करते हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं। तभी इधर उधर घूमते हुए सुनहो अपने पापा को एक लड़की से बात करता हुआ नोटिस करता है। तभी पीछे से सुनहो की मम्मी भी आती है और वो भी उन दोनों को देख लेती है और थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। सुनहो के पापा बस उस लेडी और उसके बच्चे को ही देखे जा रहे थे, जिन्हें सुनहो भी नोटिस कर लेता है। अगले सीन में कार में सुनहो अपने पापा से पूछता है कि पापा, क्या आप भी हमेशा एक ही पार्टनर के साथ रहोगे? क्या आप भी हमेशा एक ही पार्टनर से प्यार करोगे सी हॉर्स की तरह? तो उसके मम्मी कहती है कि तुम्हें अब तक भी उसकी बातें याद हैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। उसके पापा कहते हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि क्या आप हमेशा एक ही बच्चे से प्यार करोगे? तो उसकी मम्मी कहती है कि और क्या, तुम्हारे पापा हमेशा तुमसे ही प्यार करेंगे। उसकी मम्मी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ने लगती है तो उनका हस्बैंड वो हाथ हटा देता है, जिसे देखकर हमें इतना तो पता लग जाता है कि सुनहो के मम्मी पापा का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर अडल्ट सुनहो दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़का एक लड़की को कन्फेस कर रहा होता है और वो लड़की उसको बहुत ही गंदे तरीके से रिजेक्ट कर रही होती है बार बार। वो लड़का उससे भीख मांग रहा होता है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, बट स्टिल वो लड़की उसको साफ मना कर देती है। तो सुनहो उन्हें देखकर कहता है कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ लड़कियों की है, तो हमेशा क्यों ऐसे लोगों के पीछे भागना जिनसे हमें कभी प्यार नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सुनहो अपने पापा के बिहेवियर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि वो हमेशा उन लोगों के साथ ही रहता है जो लोग उससे प्यार करते हैं। सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ पर सुनहो हेई का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। तो हेई कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी। तो सुनहो उससे कहता है कि क्या उनको छोड़कर तुम मुझे नहीं देख सकती? तो वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपने स्टेप मिस्टेक कर रहा हूँ, तो क्या उनकी जगह तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती? तो वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे कन्फेस कर रहे हो। तभी जुंगवो के पास वूचन आता है, एक वीडियो दिखाता है। वो बोलता है कि आप इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़े हो, आपको ये सब चीजें क्यों करनी है? क्योंकि जुंगवो ने उस वीडियो में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात की होती है और मिन का वो डैमेज फोटो दिखाकर बोला होता है कि मेरे पास प्रूफ है और अब मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। वूचन उस बारे में उससे बात करना चाहता है, पर जुंगवो उससे बोलता है कि बाद में बात करते हैं, क्योंकि उसको हेई के पास जाना होता है हेई से बात करने के लिए। वूचन उसको बार बार रोकता है और इतने में ही सुनहो हेई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। तो जुंगवो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वूचन पर वो एकदम से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से देखो। बट फिर वो कहता कहता रुक जाता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, बट काफी ज्यादा किलस जाता है। सीन हेई पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो बकरी की तरह सैलेड खा रही होती है और अपनी मम्मी से कहते हैं कि यार मम्मी मैं इतनी इमेच्योर क्यों हूँ? तो उसकी मम्मी कहती है कि या तो पहले खा लो या बात कर लो। वो कहती है यार मम्मी मैं इतनी इमेच्योर क्यों हूँ? ना तो मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास टाइम है, फिर भी मैं अपना टाइम एक ऐसी चीजों पे वेस्ट कर रही हूँ जिसका कोई फायदा नहीं है। ये दोनों ऐसे ही आपस में बात करते रहते हैं और सीन सुनहो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो हेई के बारे में सोचकर बहुत ही पैथेटिक फील कर रहा होता है। अगले सीन में हेई योंग के पास जाती है, जहाँ पर योंग का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हुआ होता है उसके ब्रेकअप की वजह से। वो हेई को काम पर लगा देता है और तभी वहाँ पर जुंगवो आता है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैंने आज से यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया है। जुंगवो साइड में जाकर बैठ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा नजरें चुरा रहे होते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी वहाँ पर मिन आ जाती है, जिसे देखकर हेई बहुत ज्यादा किलस जाती है। ये दोनों साथ बैठकर फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, पर जुंगवो का सारा ध्यान हेई पर ही होता है, जिसे मिन भी नोटिस कर लेती है। वो हेई को बुलाती है और उससे कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरी टिकट्स पर नंबर लिखने में हेल्प करोगी? ये काफी ज्यादा है पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दोगी? हेई उसकी हेल्प करना तो नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती वो हाँ बोल देती है। जुंगवो वहाँ से चला जाता है और ये दोनों साथ में बैठकर काम करने लगती है। मिन हेई से कहती है कि लोग कहते हैं कि तुम मेरी तरह हो और तुम दोनों काफी सिमिलर हैं, क्या ये सच है? तो हेई कहती है कि पता नहीं। मिन कहती है कि तुम जुंगवो को लाइक करती हो ना? तो हेई कहती है कि आप बताओ, क्या आप उन्हें लाइक करती हो? तो मिन हाँ बोल देती है, जिसको सुन करके फिर हेई भी हाँ बोल देती है। मिन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो हेई से कहती है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए ताकि आगे की चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो हेई कहती है कि मैं चीजें अपने आप संभाल लूंगी। सीन मिंजे और जुंगवो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुंगवो उससे मैसेज दिखाकर कन्फ्रंट करता है कि ये तुम ही हो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मिंजे कहता है कि मुझे हेई बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है और मेरा माइंड चेंज हो चुका है। वो उससे फोटोज से रिलेटेड भी पूछता है, जहाँ मिंजे ने फोटोज तो देखी होती है, बट वो जुंगवो से मना कर देता है कि मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आप
आपको मुझ पे भरोसा करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए, बट ये सब मैंने नहीं किया है। तो जुंगू उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बट आगे से इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मुझसे आकर बात करो और ऐसा कुछ मत करो। नेक्स्ट सीन में हेई और सुनहो टिकट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुनहो वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जुंगू भी आता है और वो हेई को काम करते हुए देखता है, जो कि उस काम को ठीक से नहीं कर रही होती। तो जुंगू उसे ठीक से करने के लिए बोलता है। वो खुद उसे समझाने लग जाता है, जिसके बाद वो उस काम को ठीक से करने लगती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जुंगू भी उस काम में उसकी हेल्प करने लगता है, जहाँ पर हेई थोड़ा सा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो कल मैं जो कहने वाली थी। तो जुंगू उसे कहता है कि तुम उस बारे में बात ना ही करो तो ही सही है और तुम कुछ भी मत कहो। जिस बात को सुनकर हेई को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो वो कहती है कि मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि आप अपने फर्स्ट लव पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस और हम सब मेंबर्स पर भी ध्यान दे लो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सुनो वापस आ जाता है, जहाँ पर वो हेई को थोड़ा सा रोता हुआ देखकर पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो मेरी फिंगर में थोड़ा सा लग गई है। अगले सीन में हमें एक पर्सन दिखाया जाता है, जो कि जुंगवू के रूम में मिन की फोटो को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो पर्सन उस फोटो को ढूंढ लेता है, चूही रूम की लाइट ऑन कर लेती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। और ये पर्सन और कोई नहीं, सू ही होता है। सू अपनी गलती एक्सेप्ट करके बोलता है कि हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन जो बाकी की चीजें हो रही हैं उन सब से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और वो कहता है कि एक फोटो किसी के लॉकर में रखना तो क्राइम नहीं है ना। तो जुंगू कहता है कि अगर ये क्राइम नहीं है तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पुलिस फिर से मेरे पास आए और मैं इन बेकार के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो अपनी गलती मान करके और इन दोनों को एक दो बातें सुना करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जुंगू अकेला बैठ करके सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है कि कब हेई के पास पहला मैसेज आया, कब दूसरा मैसेज आया, कब मिंजे ने उसके पास मैसेज किया। वो सारे इंसिडेंट पर फोकस कर रहा होता है और उसे मिंजे और सू पर थोड़ा सा शक होता है। और वो खुद से सोचने लगता है कि कौन है यार, कौन ये सब करने में लग रहा है और वो हेई के ही पीछे क्यों पड़ा है। अगले सीन में वूजन सोयुन से कहता है कि क्या जियोन बीमार है। तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहता है कि हम 2 दिन से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बट पता नहीं क्यों कल से ना तो जियोन का कोई कॉल है ना मैसेज। तो मुझे लगा शायद वो बीमार है, मैं उसके लिए दवाई लेकर जाऊंगा। तो सोयुन मना करती थी। वो कहती है कि वो दवाई नहीं खाती। वो कहता तो ठीक है, मैं पोर्च ले जाऊंगा। तो वो बोलती नहीं नहीं, वो पोर्च भी नहीं खाती। तो वो कहता तो फिर मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है कि तुम कुछ मत करो और उसके मैसेज का वेट करो। अगले सीन में ये तीनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुनो अपने स्टेप्स बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहा होता। तो सुंजो उसे डांटने लग जाती है। तो सुनो कहता है कि मुझे कहीं जाना है तो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सुंजो उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बेकार कर रहे हो, इवन तुम मिंजे से भी ज्यादा बेकार कर रहे हो। तो सुनो कहता है ठीक है, अगर तुम में इतना ज्यादा जज्बा है तो तुम सारे काम खुद ही कर लो। सुनो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर जुंगवू आता है। तो वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं करना चाहता तो तुम उसे फोर्स मत करो। जहाँ पर सुंजो उनसे कहती है कि कैप्टन, मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना है, मैं उसकी वजह से हारना नहीं चाहती, तो आप प्लीज उसे समझाओ। और सुंजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस चिन चीयर्स कैफे में बैठी होती है और वो योंग से कहती है कि चलो अब हम हमारे रिलेशनशिप को सीरियस ले लेते हैं। जहाँ पर योंग कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ और फिर हम ऑफिशियल कपल बन जाएंगे। जिसकी ये बात सुनकर योंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही क्यूट नेम से बुलाने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ लवी डवी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुनो फिर से जेही से मिलने जाता है, जहाँ पर वो जेही से कहता है कि क्या तुम प्लीज मुझे कुछ और बात नहीं बता सकते, क्या तुम मुझे कोई और वीकनेस नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे दिल में तो कोई वाउंड है ही नहीं। तो जेही कहता है कि तुम मेरी बहन के इतना पीछे क्यों पड़े हो, तुम काफी ज्यादा पॉपुलर लगते हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन काफी पसंद है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती है, इसलिए मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी भी इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं हुआ किसी के लिए। तो जेही उससे कहता है कि मैं भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, तो बेहतर होगा कि तुम खुद उससे जाकर पूछ लो और यहाँ पर अपना टाइम मेरे साथ वेस्ट मत करो। वो जाते जाते उसे कंपनसेशन के लिए थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से अनोइंग हो और शायद इसी वजह से मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती है। तभी सुनो ऑफिस में जाकर के अकेले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे हेई सुंजा को बताती है कि कैसे जुंगवू ने उसको इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है कि यार मैंने तो उन्हें कुछ बताया भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने मुझे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो सुंजा कहते कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वैसे भी वो तुम्हें रिजेक्ट करते ही। वो कहती है कि शायद ये सब वो यूमिन की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यूमिन वापस आ गई है। तो हेई कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद वो मुझे पसंद नहीं करते। वो कहती है कि तुम देखना मैं इतना नॉर्मल बिहेव करूंगी कि उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद कुछ हुआ ही नहीं है हम दोनों के बीच में। ये दोनों जा रही होती हैं और साइड में जुंगवू बैठा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बिहेव
करने की कोशिश तो करती है, बट नॉर्मल बिहेव करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देती है और सुंजा काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। अगले सीन में हेई मेडिटेट करके खुद से बोल रही होती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो उसकी मम्मी उसे देखकर बोलती है यार ये मेरी बेटी जरूर है बट बहुत ही ज्यादा अजीब है, कभी भी कुछ भी करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जेई आ जाता है, जिसे देखकर हेई उसे रोक लेती है और उसको एक गिफ्ट देती है और वो बोलती है कि ये तुम सोंगचुल की मम्मी को दे देना। वो उससे कहती है कि उन्होंने तुम्हारी लाइफ बचाई है तो एज अ थैंक यू गिफ्ट ये तुम उनको दे देना। तो जेई उसको मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हेई बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये कितनी महंगी क्रीम है, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, तो प्लीज तुम ऐसा गिफ्ट उसे ऐसे दे देना। तो जेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस गिफ्ट को फेंक देता है। जैसे ही वो उस गिफ्ट को फेंकता है, हेई उसे उठाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है, मैंने बहुत मेहनत करके इसे ली है, तुम रहने दो, अगर तुम्हें नहीं देनी तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। तो जेई को इतना गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि मैंने कहा ना बस करो। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, और उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला। उसने कहा कि वो तुम्हें अगर पैसे देगा तो तुम उसके सामने अच्छा बिहेव करने लग जाओगी, तुम हर वक्त सबके सामने पैसों की बातें करती रहती है, इसी वजह से उसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, तुम बहुत ही ज्यादा चीप हो। वो जैसे ये बात बोलता है, उसकी मम्मी पीछे से उसके बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी बहन से माफी मांगो। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और हेई को उसकी बातों का काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। उसकी मम्मी हेई को भी डांट कर बोलती है कि ये क्रीम तुम यूज करो, उसका फेस तुम्हारे फेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है कि तुम प्लीज इतना पैसों की चिंता मत किया करो, तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो। नेक्स्ट डे हेई का प्रैक्टिस में बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, तो चोई उसे देखकर गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, उसके बाद तुम नॉर्मल प्रैक्टिस करने लगना सबके साथ। हेई साइड में जाकर सैड होकर के बैठ जाती है और उसके पास सुनहुआ आता है। सुनो उसे क्या बात करता है ये मैं आपको इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक करके जाना, कमेंट कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय गाइस।